कहानी शुरू होती है सन 1799 में, जहां नैका सिटी में हमें एक पुलिस कांस्टेबल को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज को पानी में एक डेड बॉडी मिली होती है और उसी केस के सिलसिले में वो कोर्ट में जज के सामने खड़ा होता है। जज कहते हैं कि इस आदमी की पानी में डूबने से मरती हुई है, लेकिन जॉर्ज इस बात से कॉन्विंस नहीं होता। वो कहता है कि हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, लेकिन जज साहब साफ मना कर देते हैं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब जज अपने हिसाब से लोगों को सजा दिया करते थे और सजा भी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। जॉर्ज कहता है कि वक्त पूरी तरह से बदल चुका है, हमें साइंटिफिक तरीकों से चीजों को सुलझाना चाहिए। जज इसकी उसी तरह के आर्गुमेंट्स से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए वो इसका ट्रांसफर एक शराफत गांव में कर देते हैं। गांव से केस को सुलझाना है। ये आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक पता और बेटे और एक वीडियो जिसका नाम एमले था, इन सब को मार दिया गया है और अब जॉर्ज को इस हथियारे को ढूंढना है। यहाँ पर वो इस गांव के मेन लोगों से मिलता है, जहाँ पर वेंटीसील फैमिली भी होती है। इसमें मेरी, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी कतरीना होती है। साथ ही गांव के 4 और लोग होते हैं जिनसे जॉर्ज पूछता है कि आपको किस पर शक है। वो बताते हैं कि हमें शक नहीं बल्कि यकीन है। यहाँ पर घोड़े पर एक गोश्त आता है जिसका सर नहीं है और वही लोगों को मारता है। जॉर्ज को उनकी बातें समझ में नहीं आती, जिसके बाद जॉर्ज को बताया जाता है कि आज से कई साल पहले जब जर्मन्स ने यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे तो उनमें एक बहुत ही खंखार सीनक था जिसके दांत बहुत ज्यादा नकेले थे। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता था, लेकिन बाद में उसको मार दिया गया और यहाँ से बहुत दूर दफनाया गया, जहाँ पर कोई भी इंसान जाने से डरता है। और आज 20 सालों के बाद वो वापस लौट आया है। वो एक बना सर वाला शैतान है जो घोड़े पर बैठकर आता है और अपना शिकार करके निकल जाता है। हालांकि जॉर्ज उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो डर जाता है। ये जॉर्ज को इसकी रिक्शा के लिए एक बाइबल देते हैं जिसके पहले पन्ने पर गांव के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है। और इससे पहले कि जॉर्ज किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता, यहाँ पर एक और आदमी को मार दिया जाता है और अब इसका बेटा जो कि अनाथ हो चुका है अपने साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेता है। और अब गांव की जो मखी 4 लोग होते हैं, जिसमें से एक मजिस्ट्रेट भी होते हैं, वो जॉर्ज को बताते हैं कि अब तक 4 नहीं बल्कि 5 मर्डर हो चुके हैं। एमिलिया जिसका कत्ल हुआ था वो परगनांट थी, इसके पीठ में इसका बच्चा था। जॉर्ज को अब भी इस केस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रात को जब वो घर जाता है तो इसकी मुलाकात कैथरीन से होती है। दरअसल अब वो कतरीन के घर पर ही रहता है। कतरीन की मॉम मेरी नहीं उसे अपने घर पर रोकने के लिए कहा था। कैथरीन से बातें करते हुए कतरीनों से बताती हैं कि मेरी असली मॉम नहीं है, मेरी असली मॉम की मृत्यु हो चुकी है। जब मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी तो मेरी उनकी नर्स थी। मेरी मॉम की मरते के बाद इन्होंने मेरे पता से शादी कर ली। कतरीन ये भी बताती है कि मारे जाने वालों में हमारे भी थे, जो कि इस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। इन्हें इनके बेटे के साथ मार दिया गया। जब हम उस गांव में आए थे तो इन्होंने हमें रहने के लिए एक छोटी सी जगह दी थी। इसके बाद मेरे पिता ने मेहनत से घर बनाया। दरअसल कटरीना बहुत सफरचल होती है। इसके बाद वो जॉर्ज को एक किताब भी देती है जो इसकी मॉम ने उसे दी थी और जादू टोने के बारे में होती है। वही दूसरी तरफ हमें गांव के चारों में लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं और इसके बाद उनमें से जो मजिस्ट्रेट होता है वो अपना घोड़ा लेकर गांव से निकल जाता है। दरअसल वो गांव छोड़कर जा रहा है, तभी इसके पास जॉर्ज पहुंच जाता है। जॉर्ज इसे जाने की वजह पूछता है तो बताता है कि मेरी जान खतरे में है। वो ये भी बताता है कि जिस वीडियो का कत्ल हुआ था जो परगनांट थी वो मेरे पास खुद आई थी। इसने मुझे बताया था कि मैं परगनांट हूं और उसे इसके बच्चे का हक चाहिए था। जॉर्ज पूछता है कि इस बच्चे का पता कौन था इससे पहले की जान जिसका नाम बता था। यहाँ पर घोड़े पर बना सर वाला गोश्त आ जाता है और वो मजिस्ट्रेट को मार कर निकल जाता है। और अब जॉर्ज जिसने खुद भी गोश्त को अपनी आंखों से देख लिया है उसे इस गोश्त पर विश्वास हो जाता है और वो तय करता है कि वो वहां जाएगा
जहां पर इस आदमी को यानी कि इस जर्मन सीनक को दफनाया गया था, जिसका ये हुसट है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है। इसका मानना ये होता है कि अब तक जितने भी लोगों को मारा गया है उनके बीच में आपस में कोई ना कोई संबंध था, और वो इस लड़के को जिसके पता को इस गोश्त ने मारा था, जिसे इसने अपने साथ रखा हुआ था, उसे लेकर इस तरफ निकल पड़ता है। जंगल में रास्ते में एक बहुत ही भयानक गुफा आती है, जिस गुफा में एक चुड़ैल रहती है और जॉर्ज उसके दिल में बहुत ज्यादा डर होता है। वो अपने डर पर काबू करके इस गुफा के अंदर जाता है और इस चुड़ैल से इस जगह के बारे में पूछता है जहां पर इस जर्मन सीनक की बॉडी को दफनाया गया था। वो चुड़ैलें इस की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो नरक जाकर इसके बारे में पता लगा कर आती हैं और जॉर्ज को बताती हैं कि यहाँ से पश्चिम में लगातार चलते जाओ, तुम्हें जब तक एक ऐसा पेड़ ना मिल जाए जो पूरी तरह से सूखा हो, तो उसी के नीचे इसको दफनाया गया है, जिसका गोश्त घोड़े पर आकर सबको मारता है। अभी दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में कटरीना भी उनके साथ जड़ जाती है, क्योंकि कटरीना भी जॉर्ज की मदद करना चाहती है। और कई घंटों चलने के बाद ये इसके नीचे पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में किसी नरक के दरवाजे की तरह लग रहा होता है। और जब ये इसे खोदते हैं तो वहां पर इन्हें एक मिलता है, और ये स्केलेटन उसी जर्मन स्नेक का है जिसका घुस सबको मारता है। लेकिन स्केलेटन में खास बात यह होती है कि इस कीटन का सर नहीं होता, और घोड़े पर जो गोश्त आता है इसका सर भी नहीं है, जिसे देखकर जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि जब तक उसका सर उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा तब तक ये लोगों को उसी तरह से मारता रहेगा। ये एक नरक के दरवाजे की तरह है, जहां से वो बना सर वाला घुसट घोड़े पर बैठकर निकलता है और लोगों को मारकर वापस आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो लोगों को मार क्यों रहा है, और उसी के बारे में अब जॉर्ज को पता लगाना है। जॉर्ज जब वहां से निकलता है तभी वो भी नासिर वाला गोश्त उसी जगह से बाहर निकलता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। जॉर्ज भी इसका पीछा करता है, लेकिन उससे पहले कि जॉर्ज वहां तक पहुंचता वो एक पूरे परिवार को गांव में मार देता है। और वो लड़का जो कटरीना को पसंद करता है, वो दोनों के दोनों की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गोश्त कतरीना के प्रेमी को मार देता है। साथ ही जॉर्ज भी होश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। इसे समझ में आ चुका है कि जिसके पास भी उस जर्मन सोल्जर का सर है, उसी के गहने पर बना सर वाले जर्मन सीनक का गोश्त लोगों को मार रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों, और अब वो इस बाइबल को देखता है, जिस बाइबल को उन 4 लोगों ने जो इस गांव के सबसे खास ही उसे दिया था। में गांव में रहने वाले लोगों की दतीलस होती है। साथ ही इसमें इस आदमी का भी नाम होता है जो इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसे बना सर वाले घुस ने उसके बेटे के साथ मार दिया था। और जब वो सब लोगों को नाम देखता है तो इसे समझ में आ जाता है कि अब तक जितने भी लोगों को मारा गया था वो सब के सब इसके रिश्तेदार थे, जिसका मतलब ये है कि कत्ल उसकी जायदाद के लिए हो रहे हैं। उसीलिए वो गांव के इन 3 खास लोगों में से एक आदमी के पास जाता है जो लोअर होता है, जो से वो समीर आदमी की वसीयत के बारे में पूछता है। इसे बताना पड़ता है कि इस अमीर आदमी ने गांव की वीडियो से शादी की थी और इस वीडियो के पेट में जो बच्चा था वो उसी का था। उसीलिए उसने अपने मरने के बाद अपनी सारी उसके नाम कर दी थी। और यहाँ पर जॉर्ज का शक पूरी तरह से सही निकलता है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों को मारा गया है या तो वो इस अमीर आदमी से जुड़े हुए थे या उसकी शादी के गवाह थे। दरअसल इस अमीर आदमी की शादी एक सेक्रेट शादी थी जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे। और अब इतने सारे लोगों के मरने के बाद जो इसकी जायदाद का वारिस हैं वो कतरीना के पता है। वो समझ जाता है कि कतरीना की पता ही ये सब कुछ कर रहे हैं। जब वो घर जाता है तो देखता है कि कतरीना इसके कमरे में है। वो वहां से चली जाती हैं और रात को देखता है कि इसके बेड के नीचे एक एविल अलिफ बनी हुई है। इसे समझ में आ जाता है कि कतरीना भी में शामिल है। वही उसी रात को कतरीना की सौतेली मोम घर से बाहर जाती है। जॉर्ज उसको देख लेता है, इसका पीछा करता है, जिसके बाद जॉर्ज को पता चल जाता है कि कतरीना की मोम का किसी और जब वो उस आदमी के साथ होती है तो कतरीना की मोम मेरी अपने हाथ को काटकर खून भी निकालती है।
जॉर्ज को अजीब लगता है। वो जॉर्ज को देख लेती है और कहती है कि इस बारे में कभी किसी को मत बताना। वहीं घर पर कतरीना को दिखाया जाता है जिसे जॉर्ज के सारे सबूत मिल जाते हैं, जिनके अनुसार उसी के पता हता रहे हैं वही सबको मरवा रहे हैं, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। उसीलिए वो जॉर्ज के सभी सबूतों को जला देती है। दरअसल वो जॉर्ज से प्यार करती है, जॉर्ज भी इससे प्यार करता है और अब वो जॉर्ज से अपने प्यार के रिश्ते को तोड़ लेती है। अब अगली सुबह जॉर्ज जब कटरीना के पता के पास जाता है तो वो इन्हें कुछ नहीं बताता। कतरीना के पता जॉर्ज को बताते हैं कि गांव में वो आदमी जो गांव के सभी लीगल पर्पस बनाता था, इसने अपनी जान ले ली है। साथ ही गांव में जो परिसर हैं, जो गांव के फादर हैं, इन्होंने गांव वालों के साथ एक मीटिंग रखी है क्योंकि वो मुझे आरोपी बताकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं और अब सबके सब चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं। बेहतरीन के पता जब अपनी दूसरी पत्नी मेरी के साथ चर्च की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहां पर वो घोड़े पर गोश्त आ जाता है जो पेहर को पकड़ लेता है। कतरीन के पिता पर भी वो हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह से चर्च तक पहुंच जाते हैं। वो गोश्त चर्च के अंदर नहीं आता, लेकिन चर्च के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब उसे देख कर बुरी तरह से डर जाते हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर भी होता है जो गांव के 4 खास आदमियों में से, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बताता, चर्च के जो फथर होते हैं उसे मार देते हैं। कतरीना के पिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी गिन निकालते हैं और फथर को गोली मार देते हैं, लेकिन खुद भी वो गोश्त का शिकार बन जाते हैं। गोश्त इन्हें मार देता है। दरअसल गांव के जो खास 4 आदमी थे अब वो चारों के चारों मारे जा चुके हैं और यही वो 4 इंसान थे जो गांव के सबसे अमीर आदमी की इस वीडियो के साथ शादी के गवाह थे, जिसमें से एक प्रेस था, एक डॉक्टर, एक मजिस्ट्रेट और एक वो आदमी जिसने वसीयत के पेपर बनाए थे। लेकिन जॉर्ज यहाँ पर कॉन्फ्सड हो चुका है क्योंकि उसे गोश्त ने इन्हें ही मार दिया। कटरीना जब अपने पता को मरा हुआ देखती है तो बेहोश हो जाती है और जॉर्ज देखता है कि उसकी उंगलियों में लाल चौक के निशान है। ये वही चौक है जिस चौक से उसके बाद देखे वो एविल अलिफ बनाई गई थी। वो समझ जाता है कि कतरीना के पिता इस गोश्त को कंट्रोल नहीं करते बल्कि खुद कतरीना करती है, क्योंकि अपने पिता और मां के मरने के बाद वही पूरी जायदाद की वारिस है। लेकिन अब भी वो इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे कतरीना पर विश्वास होता है, साथ ही वो इससे बहुत प्यार भी करता है। उसीलिए वो तय करता है कि वो इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा और इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब वो गांव छोड़कर जा रहा होता है तो वहां पर कतरीना की सौतेली मां मेरी की डेड बॉडी को लाया जाता है और अब वो यहां से जाने के लिए तैयार है। अभी वो इस किताब को खोल के देखता है जो कटरीना ने उसे दी थी, जो कटरीना की मोम की होती है, जिसमें जादव टोनी के बारे में लिखा होता है। और जब इसमें वो ईसाई के निशान को देखता है जो उसके बद के नीचे बनाया गया था, उसे पता चलता है कि ये कोई नहीं है बल्कि ये एक पोतर निशान है जिससे कि किसी भी गोश्त को अपने से दूर भागाया जा सकता है। यानी कि कतरीना ने इसकी जान बचाने के लिए इस निशान को उसके बेड के नीचे बनाया था। साथ ही उसने वो निशान चर्च में भी बनाया था, उसीलिए घुस चर्च के अंदर नहीं आ पाया था। और अब जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कोई और है, उसीलिए वो मेरे की डेड बॉडी के पास जाता है और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ये मेरी की दी बॉडी नहीं है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मेरी कर रही है। वही मेरी को दिखाया जाता है जो अपनी कतरीना के पास जाती है और उसे अपने साथ अगवा करके गांव के एक पुराने वन मिल के पास ले जाती है। मेरी को जिंदा देखकर कतरीना पूरी तरह से हैरान हो जाती है। महरीव से बताती है कि वो डेड बॉडी मेरी नहीं है बल्कि वो घर कीमत की थी जिसे मार कर मैंने गांव वालों के सामने अपने कपड़े पहना कर छोड़ दिया ताकि सबको ये लगे कि वो मेरी डेड बॉडी है। वो बताती है कि मैं आर्चर फैमिली से हूँ और तुम्हारे परिवार के इस गांव में आने से कई साल पहले मैं अपने पिता और बहन के साथ उसी घर में रहती थी जिस घर को तुम्हारे रिश्तेदार ने जो कि इस गांव का सबसे अमीर आदमी था तो मैं दिया था। मेरे पता हो समीर आदमी के लिए काम किया करते थे, लेकिन जब मेरे पता के मरते हो गई तो इस आदमी ने मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया।
गांव में हमें किसी ने सहारा नहीं दिया क्योंकि मेरी मोम काला जादू किया करती थी। हमें जंगल में जाकर रहना पड़ा। 1 साल बाद मेरी मोम की भी मरते हो गई और मैं अपनी बहन के साथ अकेली रह गई। जिसके बाद मैंने जंगल में एक जर्मन सीनक को देखा जो कि बहुत ज्यादा था। इसने मेरे आगे ये दम तोड़ दिया। मैं काला जादू जानती थी, मैंने अपनी मोम से सीखा था, उसी लिए मैंने उसकी डेड बॉडी से इसकी आत्मा से अपनी आत्मा का सौदा किया और इसके सर को अपने पास रख लिया। मैं गांव के सबसे अमीर आदमी से बदला लेना चाहती थी, साथ ही तुम्हारे परिवार से भी, क्योंकि जिस घर में हम रहा करते थे गांव के सबसे अमीर आदमी ने, जो तुम्हारा रिश्तेदार था, इसने वो घर तुम्हें दे दिया था। उसी लिए कई सालों बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी मोम की नरस बन कर आई। मैंने तुम्हारी मोम को मारा था, वो बीमारी से नहीं मरी थी और इसके बाद मैंने तुम्हारे पता को अपने प्यार के चुंगल में फंसाकर उनसे शादी कर ली ताकि जब मैं एक एक करके गांव के सबसे अमीर आदमी और इसके सभी रिश्तेदारों को मार दूं, मैं उसकी जायदाद की जाओ। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जंगल में जो चुड़ैल थी वो उसी की यानी कि मेरी की छोटी बहन थी और अब उसने उसे भी मार दिया है क्योंकि इसने जॉर्ज की मदद की थी और अब मेरी के सामने उसका आखिरी काटा है और वो कतरीना है, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो गांव के सबसे अमीर आदमी की वारिस नहीं बन सकती। और अब एक बार फिर से वो जर्मन सीनक के स्कल से इसके गोश्त को कतरीना को मारने के लिए बुलाती है, लेकिन उससे पहले कि गोश्त यहाँ पर आता है, जॉर्ज पहुंच जाता है। वो कतरीना को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। जर्मन सीनक का बनासर वाला घुसट इन्हें पकड़ लेता है और वो कतरीना को मारने वाला होता है कि तभी जॉर्ज मेरी से इसके सकलल को छीन कर उसे वापस लूटा देता है, जिससे वो इसके चुंगल से आज़ाद हो जाता है, यानी कि अब वो इसका गुलाम नहीं है। और क्योंकि मेरी ने इससे अपनी आत्मा का सौदा किया था, मैं जाने से पहले उसे भी अपने साथ ले जाता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि जार जो कि कतरीना से प्यार करता है, जिसका पूरा परिवार मारा जा चुका है, वो उसे अपने साथ अपने शहर ले आता है और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।